हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं वो निपुण भारत मिशन की करने जा रहे हैं। और ये वाली वीडियो है ना, आपको यूजीसी नेट DSSP और सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो मैंने वीडियो यहाँ पर जो लिख रखा है वो निपुण भारत मिशन को देखा जाए तो पिछले यूजीसी नेट और सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछा गया। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक शायरी सुनाएंगे आप लोगों को। शायरी बड़ी अच्छी लिखी है, पसंद आए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एक पल में सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में सदी का मजा हमसे पूछिए और दूजे पल जिंदगी की सजा हमसे पूछिए। एक पल में सदी का मजा हमसे पूछिए और दूजे पल जिंदगी की सजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम उनको, भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम उनको, किस्तों में खुदकुशी की सजा हमसे पूछिए। मुबारक हो तुम्हें आगाज़े आशिकी का, अंजाम आशिकी की सजा हमसे पूछिए। शायरी पसंद आई है तो एकदम कमेंट करके बताएं। अब हम बात करते हैं निपुण भारत मिशन की। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि निपुण भारत मिशन है क्या, इसके जनक कौन है, इसकी शुरुआत क्यों की गई और इसका मेन कारण क्या था इसको लाने का। तो सबसे पहले हम निपुण भारत मिशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो बात करनी है दोस्त, वो बात करनी है कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है। और निपुण की फुल फॉर्म हो सकता है यूजीसी नेट में पूछी जाए, DSSP में पूछी जाए और सीटेट में पूछी जाए। तो आपको बताना है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। यानी इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी, ये फुल फॉर्म है। अब इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपको बतानी है 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, यानी निपुण भारत मिशन योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्री जो भारत के हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने 5 जुलाई 2021 को की। लेकिन 2021 को लाने का मेन रीजन क्या था? तो इसका जो मेन रीजन था NEP 2020 जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी, जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी, ये आपको डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी, उसके सफल कार्यान्वयन के लिए NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन योजना को लागू किया या शुरुआत की। और ये किसके द्वारा की गई तो आपको बताना शिक्षा मंत्रालय द्वारा की थी। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय जो MOE था। अब ये MOE किसका नाम बदल के रखा गया था तो मैंने आपको बता दिया था MHRD के द्वारा। MHRD का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर NEP 2020 ने शिक्षा मंत्रालय कर दिया। उसी के तर्ज पर इसके सफल कार्यान्वयन हेतु निपुण भारत योजना को लाया गया। क्लियर बात है? इसकी फुल फॉर्म आपको पता चलेगी। 5 जुलाई 2021 को इसको लागू किया गया और कौन थे? शिक्षा मंत्री। लेकिन इसका जो मेन फोकस था, इसका मेन फोकस था 3 साल से 9 साल तक के बच्चों को बुनियादी तौर पर अंक गणित और समझ के साथ पढ़ना सिखाना है। यानी इसका जो मेन उद्देश्य था 3 से 9 वर्ष तक के बालकों को संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता लाना। यानी जब प्राथमिक स्तर पर जब हम बात करेंगे 3 से 9 साल तक का जो बच्चा होगा वहां पर उस बच्चे को गणितीय संक्रिया और पठन के साथ सामग्री पठन में निपुणता लाने के लिए निपुण भारत मिशन को योजना को लाया गया। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें फोकस कितने वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया है, अगर वो आपसे ये पूछता है कि इसमें फोकस कितने वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया तो आपको बता देना 3 से 9 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया। 3 से 9 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया। लेकिन वो आपसे ये पूछे किस क्लास तक किया गया तो आपको बताना किंडरगार्टन से लेकर क्लास 3 यानी प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक इस निपुण भारत मिशन योजना को लाया गया। क्लियर बात है? अब निपुण भारत मिशन योजना को लाने के लिए कितने स्टेपों की लाया गया तो आपको बताना 4 स्टेप लाए गए थे। एक ये रहा, उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब स्टेप 1 में क्या सिखाया जाए बच्चों को, स्टेप 2 में क्या सिखाया जाए, स्टेप 3 में क्या सिखाया जाए और स्टेप 4 में क्या सिखाया जाए। तो जब स्टेप 1 की बात करते हैं तो उसको नाम दिया गया बाल वाटिका, जिसको हम किंडरगार्टन भी बोल सकते हैं। अब उसमें क्या बोला गया कि बच्चे को 2 अक्षरों वाले 5 शब्द पढ़ सके। मतलब स्टेप 1 में प्री स्कूल में बच्चे को इतना पढ़ाना है कि 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को पढ़ सके, जैसे कल, बल, सल, मल, आय, बय, ये वाले, और 10 संख्याओं तक पढ़ सके। यानी 1 से लेकर 10 तक वो नंबरों को याद कर सकें और 2 अक्षरों वो
दो अक्षर वाले 5 शब्दों को पढ़ सके, जैसे कल, कम, सम, डम, ये वाला। और संख्याओं की आकृति को पहचान सके कि ये त्रिभुज है, कि ये गोल है, कि ये चौकोर है, ये वैसे बेलन के टाइप का, ये वाली बात ये पहले स्टेप में रखा गया था। जब दूसरे स्टेप की बात हम करते हैं दोस्तों, दूसरे स्टेप की बात करते हैं, तो 5 सरल शब्द जो 5 अक्षरों से बने उनको पढ़ ले, ये वाली बात ठीक है। जोड़ घटाओ जो एक अंकीय को हो, मतलब यहाँ पर क्या रखा था, ये 5 शब्द रखे गए, लेकिन यहाँ पर ये रखा गया एक अंकीय जोड़ घटाओ को, एक अंकीय जोड़ घटाओ कैसे कि 5 + 2। अब इनको सिखाया जाए 2 + 1, 3 - 1। तो ये इनको सिखाते समय वो कितने क्वेश्चनों को सही करना सीख जाए, 75% क्वेश्चन तो कम से कम सही करना सीख जाए। ये वाली बात कहाँ पर रखेगी, उन स्टेप मानी स्टेप 1 पे, क्लास 1 पे रखेगी। जब स्टेप 3 की तरफ आते हैं तो क्लास 2 आ जाती है। तो यहाँ पर 45 शब्द प्रति मिनट बालक पढ़ना सीख जाए, यानी जो 45 शब्द हैं 2 अक्षरों से बने हुए, 1 मिनट में 40 से 45 शब्दों को पढ़ना सीख ले। अब वो गलत पढ़ रहा सही पढ़ रहा उसकी भी यहाँ पर वो रखी है, तो वो 75% बालक जो पद्यांश को पढ़ रहा है, अनुच्छेद मीन्स जिस पैसेज को पढ़ रहा है, वो 1 मिनट में 45 शब्दों को तो पढ़ ले, लेकिन इतनी भी संभावना होनी चाहिए मेरे दोस्त कि वो 75% तो सही पढ़े, 25% वो गलत पढ़ रहा कोई बात नहीं, लेकिन जिस अनुच्छेद को वो पढ़ रहा है तो 75% तक उस अनुच्छेद को वो सही पढ़े। ये वाली बात कहाँ, स्टेप 3 में रखी गई है। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि 99 तक की संख्याओं को, यानी 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को जोड़ गुणा घटा भाग को सही कर ले, और वो भी सही करे तो वहां पर उसको 75% क्वेश्चन सही हो। यानी जो भी हम यहां पर रख रहे हैं, वो चाहे पैसेज की बात हो या मैथ की बात हो, जोड़ और घटाव की बात हो, तो आपको यहां पर ये समझना वो 75% है जिन क्वेश्चनों को पैसेज के पढ़ रहा है या 99 तक संख्याओं को पढ़कर उनके जोड़ और घटाव को कर रहा है, तो 75% तक वो उनको सही कर सके। जब स्टेप 4 की तरफ हम आते हैं तो 60 शब्द, कितने शब्द बोले इन्होंने, 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले, और कितने % क्वेश्चनों को सही पढ़े, तो 75% वो पैसेज को पढ़ रहा है तो सही करे, 75% तो सही करे। और यहाँ पर उन्होंने संख्या कितनी बढ़ा दी, 99, मतलब 999 तक जोड़ घटाव के प्रश्न को सही कर ले। यहाँ पर कितनी थी, 99, यहाँ पर कितनी थी, 9 थी, और यहाँ पर उन्होंने कितनी कर दी, 999 तक की संख्याओं को जोड़ घटाव, यानी यहाँ पर 2 संख्याओं की थी, यहाँ पर 1 संख्याओं की थी, यानी 1 संख्याओं के जोड़ और घटाओ, यहाँ पर 2 संख्याओं को जोड़ और घटाओ, और यहाँ पर 3 संख्याओं जोड़ और घटाओ को वो सीख जाए। क्लियर बात है, ये वाली बात आपको समझ में आएगी। अगर ये पूछे इसका फोकस मेन रूप से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था, तो आपको बताना कक्षा 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बालकों के लिए बुनियादी तौर पर संख्यात्मक और पठन के साथ निपुणता प्राप्त करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई 2021 को एक निपुण भारत मिशन योजना को शुरुआत की। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, देखो मैंने यहीं पर लिखा है, इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान छात्रों तक पहुंचाना। अब इसका एक उद्देश्य भी रखा गया है कि 2026 और 27 तक, 2026 और 27 तक प्रत्येक बालक को कहां तक, क्लास कक्षा 3 के अंत तक क्या सिखाना है, यहाँ पर गणित सिखाना है। यानी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि इस निपुण भारत मिशन योजना को कहाँ तक रखा गया है, तो आपको बताना है 2026 और 27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बालक को पठन और गणित सिखाना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर बात है। अब इस योजना का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय ना, शिक्षा मंत्रालय के 2 विभाग है, शिक्षा मंत्रालय के 2 विभाग है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगर ये पूछे निपुण भारत मिशन योजना की शुरुआत में मतलब कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं उसके अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। अब एक आपसे ये पूछेगा इसको कितने चरणों पर लागू किया गया है, तो आपको बता देना 5 चरणों पर लागू किया जाएगा। कितने चरणों पर लागू किया जाएगा, 5 चरणों पर लागू किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्कूल स्तर पर। यानी इसको स्टेप बाय स्टेप पहले नेशनल, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर ग्रामीण क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है कि छात्रों का समग्र विकास करना है, समावेश शिक्षा पर बल देना है, एक ही शिक्षा पर बल देना, और इसकी सफलता मूल रूप से किस पर निर्भर करेगी, शिक्षकों पर निर्भर करेगी, क्योंकि शिक्षक ही इसको लागू करेंगे और शिक्षक ही तो बच्चों को कक्षा 3 के अंत तक गणित को सिखाएंगे। ये वाली बात तो अगर आपसे पूछे कि इसका मेन उद्देश्य किस पर बल दे रहा है, तो आपको बताना समावेश शिक्षा पर बल दे रहा है, एकीकृत शिक्षा पर बल दे रहा है, और
और उस पर समग्र शिक्षा या समग्र बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दे रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसका जो मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर, इसका राष्ट्रीय जो मिशन है वो FLN है, यानी प्राथमिक स्तर पर, यानी इस निपुण भारत मिशन योजना का जो मेन उद्देश्य, जो पूर्ण रूप से जो मुख्य कार्य कर रहा है वो नेशनल लेवल पर FLN का विकास करना। और FLN क्या है, तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, यानी आधारभूत पठन और संख्यात्मक जो ज्ञान प्रदान करना है छात्रों को, वो इसका मेन उद्देश्य। निपुण भारत मिशन योजना जो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 5 जुलाई 2021 को NEP 2020 के कार्यान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल विभाग और साक्षरता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। आप इसको एक बार फिर समझ लें। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, लागू पूछेगा, मेन उद्देश्य क्या है, कितने वर्ष तक के बालकों के लिए लागू की है, क्लास कहां से कहां तक है, प्री स्कूल से लेकर कक्षा 3 तक है, कितने स्टेप है, 4 है, 1 2 3 और 4 है। किसके सफल कार्यान्वयन, NEP 2020 किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब यहां पर इसका जो राष्ट्रीय मिशन है FLN है, FLN की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, 2026 और 27 तक प्रत्येक बालक को कक्षा 3 के अंत तक गणितीय और पठन क्रियाओं को समझाना है। और ये कितने चरणों पर लागू हुई है, तो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर। ये है दोस्तों निपुण भारत मिशन योजना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।